इंतजार हो रहा था, लेकिन बहुत ही कम लोग पहुंचे थे उस मीटिंग में, और वो बहुत दिन फास्टिंग प्रेयर के बाद पहुंचे थे। और he talks face to face like Prophet Moses with our Father Lord Jesus Christ. और जब पहुंचे he was disheartened to see कि भाई इतने कम लोग क्यों आए प्रभु। Lord opened his spiritual eyesight and there were 22 angels sitting on empty chairs. 22 chairs पे 22 angels बैठे थे, and Lord told him कि ये 22 देशों के 22 angels हैं, and they are going to carry the gospel of the kingdom of God to those nations. Your job is to preach, and as per Revelation chapter 14 verse 6 1 to 6, you can read there that in the end times angels of God are going to carry the message of God. हालेलुया। आज क्रिसमस के पर्व पर आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो जी। प्रभु आप सबको आशीषित करें, और हर एक जन जो यहाँ पर मौजूद है प्रभु की योजना के तहत आप मौजूद हैं, एंड यू विल सी अ माइटी ब्रेक थ्रू इन द कमिंग ईयर जी। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आपने अपना कीमती समय निकाला जी, और जो भी बिजी शेड्यूल है उसके बीच में आपने अपना समय प्रभु को दिया। दिस इज अ सीड दैट यू आर सोइंग इन द फॉर्म ऑफ टाइम इन गॉड्स किंगडम। और इस हॉल के लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जो ये भी एक बीज है जो आप प्रभु को देते हैं जी, जो आपने स्पेस और जगह दी है जी प्रभु के लिए। सो गॉड ब्लेस मैम एंड बोथ द चिल्ड्रन इन दिस हाउस एंड स्पेशली हर पेरेंट्स, जिनने ये मतलब ये उनको प्रभु ने यूज किया इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। सो वी प्रे फॉर देयर सैल्वेशन इन द कमिंग टाइम्स एंड सीजंस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, और ताकि वो मिलकर आराधना कर सके जी और प्रभु की महिमा हो। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और हम जानते हैं कि क्रिसमस का मैसेज जो है कि प्रभु यीशु मसीह आए और मनुष्य बने मनुष्य को समझने के लिए, लेकिन हम आज कुछ एस्पेक्ट्स हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के लाइफ से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियों कि जब हम कैरल सिंगिंग करते हैं, कई लोग अभी पिछले दिनों में मुझे कह रहे थे कि हम मिस कर रहे थे, हम कैरल सिंगिंग नहीं कर पा रहे हैं, कि हम पहले जाते थे जगह जगह कैरल सिंगिंग लेकर, लेकिन मैं सोच रहा था कि कैरल सिंगिंग का क्या औचित्य है जी, वाई वी डू कैरल सिंगिंग। जो नए लोग हैं उनके लिए हम बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए और मनुष्य को रूप धारण किया। हमने गीत भी गाए बहुत सारे कि कैसे चरनी में आए प्रभु यीशु मसीह, है ना जी। एंड ही केम टू अंडरस्टैंड मैन एंड ही टुक ऑल आवर सिंस, sicknesses, diseases, curses, and to redeem us from the life of sin, and he made us a new creation. Hallelujah. लेकिन अंतिम दिनों में हम विश्वासियों के लिए क्या खास बात है? अब हमारे लिए कैरल सिंगिंग क्या है कि प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार हमारे लिए आ रहे हैं। He is coming to take us not in a manger, but as the Lord of Lords and King of Kings. और परमेश्वर की एक गुड न्यूज हमारे पास है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए जी, तो कुछ मैसेज अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के लिए वो लेकर आए। There were different messages for different classes of people, और कई लोगों के लिए वो सारे मैसेजेस लागू होते हैं, और इन अंतिम दिनों में भी वो सारे मैसेजेस लागू होते हैं प्रभु की महिमा के लिए। First of all of us know, as per John chapter 3 verse 16, यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16वें आयत के मुताबिक, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। So the first message that we receive during this Christmas season is that this is the message of love from God, love letter from God in the form of His Son Lord Jesus Christ. आज दुनिया में कई सालों से है जी कि वैलेंटाइंस डे मनाते हैं लोग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। लेटर्स पहले लिखते थे, इन लेटर आते थे, पोस्ट कार्ड आते थे। आजकल SMS और व्हाट्सएप का जमाना है जी। लेकिन परमेश्वर ने 2000 साल पहले परमेश्वर ने क्या किया? कोई मैसेज से नहीं भेजा प्रभु ने, किसी मैसेंजर को नहीं भेज दिया फरिश्ते को कि प्रभु आपसे प्यार करते हैं लोगों को बताने के लिए। उन्होंने प्रूव किया बिना बोले हुए, जैसे हम कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो परमेश्वर ने क्या किया जी? अपने बेटे को भेजा हम सब के लिए अपने प्यार को साबित करने के लिए। आज हम एक दूसरे से कह सकते हैं हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन कब पता लगता है कि हम प्यार करते हैं? जब हम समस्या में होते हैं। हम पाप में थे, बाइबल कहती है हम पापी ही थे, तब परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी। हम पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही उस मेमने का वध किया गया। पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले, पृथ्वी की फाउंडेशन रखने से पहले वचन कहता है। सो गॉड इन हिज फोरनॉलेज न्यू दैट मैन इज गोइंग टू सिन, और परमेश्वर ने इसलिए कहा जगत की उत्पत्ति से पहले ये जो मेमना है
उसका वध किया गया। तो परमेश्वर ने प्रूव किया अपने बेटे को देकर आज के दिन 2000 साल पहले। और हम कितने ही अनुग्रह से भरे हुए लोग हैं कि आज अरबों लोग संसार में भी, हमें गाड़ियों की आवाज आ रही है और हम देखते हैं कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त। एटलीस्ट 3 to 4 करोड़ पीपल आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन राइट नाउ एज आई एम स्पीकिंग पर डे इन इंडिया इटसेल्फ, है ना जी। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो अरबों खरबों की पॉपुलेशन में से जिनके ऊपर प्रभु का नाम दर्शाया गया। दिस इज द लव ऑफ गॉड फॉर यू एंड फॉर मी। आज सबने मॉरल साइंस की बुक में 5th 6th क्लास में पढ़ा हुआ है कि यीशु मसीह आए थे, उनको 2 डाकुओं के बीच में लटका दिया गया। बट दिस इज जस्ट अ स्टोरी फॉर देम। बट फॉर अस, वो हो सकता है कि शौकिया तौर पर क्रॉस भी पहनकर चल रहे होंगे, बट फॉर अस ही इज अ लविंग फादर हु प्रूव्ड हिज लव, है ना जी। जब हम अभी अकेले थे, अभी 2 साल की परिस्थितियां ऐसी थी कोविड के बीच में कि किसी को नहीं पता था कि किसका सहारा लें, और कोई मिल नहीं सकता था बाउंड्रीज और बाउंडेशंस की वजह से, जो लॉज की वजह से। आप किसी का अपॉइंटमेंट लेंगे, किसी प्रीचर का भी, जो जितने हाई-फाई प्रीचर्स हैं या जो लीडर्स हैं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा इजीली। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे आपके साथ, वो 2000 साल पहले आए और आज भी आपके साथ मौजूद है। अभी भी आपके साथ वो खड़े हैं, आप जहां पर भी मौजूद हैं। चाहे आप ये वीडियो से मैसेज देख रहे हैं, चाहे आप इस वक्त आप इस जगह पर मौजूद हैं, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में क्यों ना रह रहे हो, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सीएंट एंड ओमनी पोटेंट फादर। तो हिज लव इज स्टिल अलाइव फॉर ऑल ऑफ अस। उनका प्रेम आज भी मौजूद है हमारे लिए। हालेलुया। दूसरी बात उसमें लिखा, जगत से ऐसा प्रेम किया। तो जगत में हम सब आ जाते हैं जी, तो हिज लव इज फॉर ऑल, इम्पार्शियल लव। मनुष्य का प्रेम पार्शियल हो सकता है, लेकिन प्रभु का प्रेम कभी पार्शियल नहीं होगा। He is a loving father for all of us। आप भी पिता बुला सकते हैं, आप भी बुला सकते हैं, आप भी बुला सकते हैं। और ये कोई नहीं कह सकता कि मुझसे प्रभु ने कब प्यार किया, जान इसके लिए दी और मेरे लिए नहीं दी। प्रभु ने सबके लिए जान दी। He gave his life for all of us equally। तो ये है जी, बाइबल कहती है कोई भला मनुष्य दूसरे के लिए अपनी जान दे सकता है, वो लेकिन एक ही के लिए देगा, 2 के लिए देगा। सैनिक हमारे प्रभु ब्लेस कर रहे हैं, आर्मी के जो लोग हैं वो देश के लिए अपनी जान देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जगत के लिए जान दिया। Nobody can die for the whole world, and especially for the sins of the people. This makes him different and a special person in our life for the glory of God। है ना जी। मैं खाली प्रभु यीशु मसीह प्रभु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंसान के तौर पर भी बात कर रहा हूँ। He was a total man and a total God। और हम देखते हैं कि मनुष्य के तौर पर भी he understood the agony of man, what he is going through। और उन्होंने अपने प्रेम को साबित किया अपनी जान देकर। So the message of Christmas, first of all, is the message of love and impartial love for all of us। Message of love and impartial love for all of us। प्रेम का संदेश और सबके लिए प्रेम का संदेश है। हालेलुया। दूसरी बात, मत्ती 1 अध्याय 23वें आयत में लिखा है, उनका नाम इमैनुअल होगा, गॉड विद अस। कितनी बार हमारे पेरेंट्स साथ में होते हैं, हमारे बच्चे साथ में होते हैं, हमारे स्पाउस होते हैं जी, हमारे भाई बहन होते हैं, लेकिन वो फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं। आप क्राउड के बीच में घिरे हो सकते हैं, फिर भी अकेलेपन से होकर जा सकते हैं, क्योंकि वैक्यूम जो अंदर है, वो आत्मा के अंदर वैक्यूम है, वो मन के अंदर वैक्यूम है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पूरा कर सकते हैं। दैट टाइम यू नो, परमेश्वर आप ही मेरी सहायता कर रहे हैं। होली स्पिरिट हेल्प मी, होली स्पिरिट हेल्प मी। एक बार प्रभु के दास पर साधु सुंदर सिंह जी, he was going to Tibet, on his way he was walking for a long distance। काफी लंबा समय हो गया चलते चलते, और वो थक गए जी, और जंगल आ गया, घोर जंगल आ गया। लेकिन तब तक शाम भी हो चुकी थी, और आगे जो था घना जंगल था, और उन्हें डर था कि जंगली जानवर इस पहाड़ी पर हो सकते हैं, लेकिन वापस वो जाने लायक नहीं थे, कोई कन्वेंस नहीं था, और आगे वो कैसे बढ़े। और वो अकेले बैठकर एक चट्टान पर रोने लगे, लॉर्ड अगर मुझे इस वक्त कुछ हो गया तो मेरी बॉडी भी पता ही लगी कहाँ जाएगी। एकदम से प्रभु यीशु मसीह सामने आ गए, आई एम विद यू, डोंट वरी, आई एम विद यू। और परमेश्वर ने पूरी रात उनसे बातचीत की, एंड लॉर्ड gave him the grace to pass through that jungle in the morning। एक और प्रभु के दास, उनको प्रभु ने एक मिशन पे भेजा साउथ इंडिया में, एक जंगल में प्रचार करने के लिए, but he had to go all alone and he never had gone through that way in his earlier days। और क्या हुआ जी, जब वो पहली बार जा रहे थे, उन्होंने बस सामान लिया, और उन्हें ये नहीं पता था कितना दूर जाना है और कब वापस आऊंगा। बस प्रभु ने उन्हें बोल दिया, और उन्हें पता है बस ओबीडियंस में मुझे जाना है। सो ही स्टार्टेड गोइंग, जाना शुरू किया।
और प्रार्थना करते जा रहे थे रास्ते में कि प्रभु मैं अकेला हूँ, मुझे नहीं पता कि जर्नी कैसे पूरी होगी, मुझे पैदल जाना है। All of a sudden somebody came and started talking to him. कोई आया जी और उनसे बातचीत करने लगा, उनकी हालचाल पूछे, वचन के बारे में डिस्कस किया, घर के बारे में डिस्कस किया। और जब वो उस गांव में पहुंच गए, then all of a sudden that man vanished. Then he knew that he was an angel of God. Emmanuel, God with us. जो परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेंगे। आप जहां पर भी हैं, हो सकता है आपके बच्चे आपसे दूर हो सकता है आपके स्पाउस आपसे दूर हो सकता है आपके पेरेंट्स आपसे दूर हो, ब्रदर्स सिस्टर्स आपसे दूर हो, but always remember that your eternal heavenly Father is always with you. I will never leave you nor forsake you. This is the promise, and this is the promise not made by any man. है ना जी? मनुष्य क्या करता है? लॉज और प्रोमिसेस और रेजोल्यूशंस, ये तीनों चीजें करता है तोड़ने के लिए। प्रोमिसेस करेगा, तोड़ देगा, लॉज बनाएगा, तोड़ देगा, रेजोल्यूशन न्यू ईयर के बनेंगे, सब टूट जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है। When he speaks, his word will never come back to him void. परमेश्वर ने आपको कह दिया मैं आपके साथ हूं, he is always with you. उनका नाम ही उनका नेचर है। His name is his nature. His name is his nature. अगर वो इमैनुअल कह रहे हैं, क्यों इमैनुअल कहा गया? कई नाम प्रभु यीशु मसीह के रखे गए, वंडरफुल काउंसलर, है ना जी, प्रिंस ऑफ पीस, ये सारे उनके नेचर हैं। ये एक्चुअल नाम नहीं है, ये जो उनको एट्रीब्यूट्स हैं वो उनके नाम के फॉर्म में हम जानते हैं। क्यों प्रभु ने बताया वचन में, ये इमैनुअल की तो भविष्यवाणी यशाया में ही होगी। व्हाई? सो दैट एवरीबॉडी कैन नो दैट ओनली गॉड इज ट्रस्टवर्दी इन ऑल द सिचुएशंस। हालेलुया। कई लोगों पर आपने भरोसा किया होगा, उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा होगा बार बार, फिर आपको कई साल लग गए एंड यू लर्न द हार्ड वे फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस कि भाई किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कभी आपको असफल नहीं किया। हालेलुया। अल्टीमेटली आपको भरोसा प्रभु पर ही करना पड़ा लास्ट में, एंड ही विल नेवर एवर फेल यू टिल हिज कमिंग। तो ये याद रखिएगा जी, इमैनुअल का मतलब है वी सर्व अ ट्रस्टवर्दी फादर, ही इज ऑलवेज विद अस, ही इज ऑलवेज विद अस। उसके बाद अगर हम देखते हैं ल्यूक 2:14, तो वहां पर फरिश्ते आते हैं और क्या कहते हैं? पीस गुडविल, पीस गुडविल to all who live on the earth, to all men, सब मनुष्यों के लिए शांति, सब मनुष्यों के लिए अवेलेबल है। आज हम देखते हैं इवन क्रिश्चियन होम्स में भी लड़ाई होती है। हम देखते हैं कि किस तरीके से जो बिलीवर्स हैं उनके घर में भी शांति नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास ये प्रकाशन है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए हैं कि उनकी शांति मेरे अंदर वास करे और मेरे द्वारा वो शांति लोगों तक पहुंचे। ऑलवेज रिमेंबर दैट पीस इज अ वेरी पावरफुल वेपन, very powerful weapon, and it is the fruit of the Holy Spirit. तो प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे अंदर कैसे आती है? पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारे कुछ फाइनेंसेस में प्रॉब्लम होती है, हमारे अंदर शांति बिगड़ जाती है। हमारी हेल्थ खराब होती है तो शांति खराब हो जाती है। हमारी जॉब में प्रॉब्लम आती है तो हमारा पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाता है। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाता है। हमारा बिजनेस ठप हो जाता है तो पीस ऑफ माइंड खराब हो जाता है। बट थैंक गॉड दैट दिस क्रिसमस ब्रिंग्स अ मैसेज फॉर अस दैट लॉर्ड जीसस केम टू गिव अस पीस एंड दैट इज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। वो शांति जो दुनिया की समझ से परे। हालेलुया। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रिंस ऑफ पीस इज ऑलवेज बाय योर साइड, प्रिंस ऑफ पीस इज ऑलवेज रिसाइडिंग इन यू। वो रिजर्वॉयर है अंदर, उसको स्टायर अप करें उस शांति के परमेश्वर को। खाली हमें क्रिसमस में हमें याद नहीं करना प्रभु को कि हाँ वो चरनी में आए थे। आपको पता है ज्यादातर लोग यीशु मसीह की दो पिक्चर्स इमेज अपने माइंड में बना के रखते हैं, एक वो चरनी में और दूसरा क्रूज पर, और दोनों में हेल्पलेस नजर आते हैं प्रभु यीशु मसीह। बट ऑलवेज रिमेंबर that Lord Jesus right now is a resurrected Savior and He is living in you. So greater is He that is in you than he that is in the world. कोई बाहर से आपको प्रोवोक कर रहा है, परेशान हो रहा है, आपको विचलित नहीं होना। आपको याद रखना है, आपको अपनी शांति को खराब नहीं होना देना। वो आपको फ्री में, सेंट में शांति मिली है। जब पवित्र आत्मा के अंदर आए वो शांति भी आपके साथ फ्री में आ गई। पवित्र आत्मा के 9 फल फ्री में आ गए, पवित्र आत्मा के 9 वरदान फ्री में आ गए। जितना आप अलाउ करेंगे उनको, उस वरदान को, उस ग्रेस को बहने के लिए, उस फ्रूट को कल्टीवेट होने के लिए, उतना ही आपको मौका मिलेगा कि उस विरासत को आप कैसे आनंद के साथ मनाएं। वो विरासत में दिया गया। प्रभु यीशु मसीह खाली हमारे लिए जान देने नहीं आए, उसके साथ बहुत कुछ वो देने आए जी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अलग अलग तरह के उपहार पड़े हुए हैं क्रिसमस ट्री के पास। क्रिसमस
and different festivals are all about exchanging gifts, है ना जी। लेकिन याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़े गिफ्ट हमारे लाइफ में आए और उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी सारी चीजें उन्होंने साथ में दी और आज भी वो दे रहे हैं। हालेलुया। जब उन्होंने जान दे दी तो और कुछ क्यों ना दे दी। उसके बाद हम देखते हैं लूका के सुसमाचार 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे, मैसेज ऑफ ग्लैड टाइडिंग्स, मैसेज ऑफ ग्लैड टाइडिंग्स एंड ग्रेट जॉय। आनंद भी पवित्र आत्मा का फल है। आज लोग तरस गए हैं शुभ समाचार सुनने के लिए। हर जगह आप देख रहे हैं वायरस की चर्चा, अगला वायरस आ गया ओमिक्रॉन, लोग उससे डर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, आगे क्या होने वाला है। इवन बिलीवर्स और चाहे वो दुनिया में लोग हो, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, क्रिसमस रिमाइंड्स अस ऑफ ग्लैड टाइडिंग्स एंड ग्रेट जॉय। परमेश्वर का शुभ समाचार है हमारे लिए कि प्रभु का आनंद। आपको पता है जॉय इज अनदर पावरफुल वेपन, जॉय इज अनदर पावरफुल वेपन, जिसके जो शैतान जो अपना सिर पकड़ लेता है। पीस और जॉय जिसके अंदर भरा होता है प्रभु की मेहनत। एक प्रभु के दास यूएस में बहुत साल पहले एक बार बीमारी के सिम्टम्स उनके ऊपर आने शुरू हुए, एंड ही न्यू द स्क्रिप्चर्स वेरी वेल, और उन्हें परसीव हुआ आत्मा में कि शैतान जो है दरवाजे के पास खड़ा हुआ है और शैतान जो है मजाक उड़ा रहा है कि तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हो और देखो बीमारी तुम्हारे ऊपर आ गई है। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। मैन ऑफ गॉड, अपोस्टल ऑफ गॉड स्टार्टेड लाफिंग। वो जब हंसना शुरू हुए तो शैतान का चेहरा एकदम से बदल गया, एंड ही रैन अलोंग विद द सिकनेस। बीमारी भी चली गई और शैतान भी भाग गया प्रभु की मेहनत। उस दिन के बाद से उनके मरते दम तक बीमारी ने उन्हें छुआ नहीं प्रभु की मेहनत। ऑल द टाइम ही वाज फिल्ड विद जॉय, ऑल द टाइम ही वाज फिल्ड विद जॉय। हमेशा वो जॉय से भरे रहते थे। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, लॉर्ड लेट दिस फ्रूट ऑफ जॉय बी कल्टिवेटेड इन मी, फ्रूट ऑफ जॉय बी कल्टिवेटेड इन मी। आज लोग बिटरनेस और हेट्रेड और जेलसी से भरे हुए हैं, एनवी, मलीस, अलग अलग शारीरिक कामों से, कंपैरिजन गलत चीजों में चल रहा है। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसको ताना पूछ ले, मुझे नहीं पूछ। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जॉय खत्म हो गया। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आए, अपना प्राइस पे करके आपको मुझे अपने आनंद से भरने दिया। ये शुभ समाचार भी प्रभु ने सबके लिए दिया। हमेशा माइंड में रखिएगा कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है, मेरा बल है। हम गीत भी गाते हैं। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 3 अध्याय में आप पढ़ेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को प्रभु ने भेजा उस मार्ग को तैयार करने के लिए, और सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड, और किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। परमेश्वर का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है। सो द मैसेज ऑफ क्रिसमस इज हेवन इनवेडिंग अर्थ। परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी के अंदर कैसे वास करे, वो बहुत जरूरी है समझना। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना में सिखाया, मत्ती 6 अध्याय में, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6, लॉर्ड योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। ऑन अर्थ का मतलब कहां पर है? पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, कहां पर? मेरे जीवन में। जब हम प्रार्थना करते हैं तो मेरे लिए होता है, लॉर्ड इन माई लाइफ, लेट योर किंगडम कम इन माई लाइफ, योर विल बी डन इन माई लाइफ, हालेलुया, इन माई नेशन, इन माई स्टेट, इन माई सिटी। जब ऐसे स्पेसिफिकली प्रार्थना करेंगे नहीं तो प्रभु का राज्य आपके जीवन में स्थापित होगा। प्रभु ने उसी काम के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इन द बुक ऑफ गॉड टू प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड बिफोर हिज कमिंग। और जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा प्रभु ने। अंतिम दिनों में भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेना ऐसे प्रभु तैयार कर रहे थे। They are going to prepare the way of the Lord, and they are going to be fearless men and women of God who are going to prepare people with the message of repentance for the second coming of Lord Jesus Christ. पश्चाताप का सुसमाचार लेकर आए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और क्या बताया कि प्रभु का राज्य निकट है, पश्चाताप कर लो, पश्चाताप कर लो। हम लोग सोचते हैं हमने तो पहले से पश्चाताप किया हुआ, हमें जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है, नए नियम में बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, सोचना भी करने के बराबर है, सोचना भी करने के बराबर है। सो वी मस्ट मेक रिपेंटेंस अ लाइफस्टाइल। और फिर आप देखिए एवरी डे जस्ट फर्स्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड में पहले भी कई बार बता चुका हूं, आप प्रभु के सामने आप अंगीकार और पश्चाताप करें। दिस इज द नेक्स्ट मैसेज ऑफ क्रिसमस, मैसेज ऑफ रिपेंटेंस। फर्स्ट मैसेज ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, सेकंड मैसेज ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप। पश्चाताप करेंगे
ओ यस, प्रभु यीशु मसीह पास खड़े हैं हमारे, हमें पता है वो इमैनुअल है। हम ध्यान से सुनिएगा, हम फर्दर बढ़ रहे हैं उस रेवलेशन में। इमैनुअल है, ही इज विद अस। जॉन 14:16 एंड 17, यूहन्ना 14:16 और 17। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, और उसमें लिखा तुम्हारे अंदर भी होंगे। अंदर कब होंगे? अब अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, देन वी गिव हिम द वे, देन वी ओपन आवर डोर। तब आप कई बार हम कई महीने हो जाते हैं, हमें हमारा प्रभु के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, कई बार हम बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। तो क्या करें? सबसे पहला स्टेप, आपको लग रहा है कोई बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही, जाने की, सबसे पहला स्टेप अंगीकार और पश्चाताप करें। लॉर्ड, मैंने कोई स्पेस तो नहीं दे दी शैतान को, आप अनुग्रह दिखाइए लॉर्ड, लेट अस हम्बल आवरसेल्व्स एट हिज फीट। और आप देखेंगे ही इज गोइंग टू स्टेप इन एंड देन ही इज गोइंग टू एंटर योर हार्ट, और हमारा जो नेचर है वो बदलना शुरू हो जाएगा। प्रीसेप्ट अपॉन प्रीसेप्ट, ग्लोरी टू ग्लोरी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय हिज पावर। तो प्रभु ने भविष्यवाणी की अपने चेलों को कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंदर भी हूं, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर भी होगा। और जब आप मैच्योर होते हैं प्रभु में, when you allow him to work through you, तब पवित्र आत्मा आपके ऊपर भी ठहरना शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो जो क्रिसमस का मैसेज है वो क्या है? लॉर्ड नॉट ओनली वांट्स टू बी विद अस इन द फॉर्म ऑफ इमैनुअल, बट ही वांट्स टू बी इन अस। ये बहुत जरूरी है, वो पश्चाताप के द्वारा होगा। Repentance is going to open the door for Lord Jesus to enter our hearts, for the Holy Spirit to enter our hearts. और तीसरा स्टेप जो होता है टोटल सरेंडर। मरियम ने पूरा सरेंडर कर दिया, जैसे आप प्रभु की इच्छा वो मेरे साथ हो। She gave her womb, virgin womb to the Lord, और फिर क्या हुआ? She brought the Lord into this world. आज हम संसार में यीशु मसीह को ला सकते हैं कब? जब हम पूरा समर्पण कर देते हैं। Lord is looking for such people through whom he can manifest himself. किनके द्वारा? मरियम के द्वारा शारीरिक फॉर्म में आए, हमारे द्वारा लोगों के जीवन में प्रवेश करेंगे प्रभु यीशु मसीह। जस्ट सरेंडर, पूरा समर्पण कर दीजिए। वो थर्ड स्टेज है, when Lord will be upon us। फिर आप नजर नहीं आएंगे, जैसे यशायाह 60 में लिखा है, प्रभु की महिमा आपके ऊपर उदय होगी, और राजा के राजा दूर से देखकर, उस महिमा को देखकर वो प्रभु के राज्य में आएंगे। हालेलुया। तो इमैनुअल तक मत रोके, अगला स्टेप है परमेश्वर हमारे अंदर आए, और उसके बाद मरियम की तरह अपने आप को पूरा समर्पित कर दीजिए। क्रिसमस का मैसेज जो है पूरा समर्पण करने का है, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी महिमा को संसार तक प्रकट कर सके। हम हमेशा गीत सालों से गा रहे हैं, जो लोग जानते हैं, तन मन और धन से। तो उसमें एक स्टैंजा आता है, खुद बचाना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। कैसे बचाएंगे जी हम? आजकल हम बहुत कोजी हो जाते हैं, सर्दियों में तो बहुत जरूरत होती है कोजी रहने की, है ना जी। अब होता क्या उसमें, आत्मिक तौर पर भी लोग कोजी होते हैं, उन्होंने मतलब ही नहीं अगर कोई बच रहा है कि नहीं बच रहा है, इट डजंट मैटर टू अस। जब हम इंडिफरेंट हो जाते हैं ना, देन गॉड आल्सो बिकम्स इंडिफरेंट टू अस। जब हमें मतलब नहीं है उनके काम से, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रभु हमारा काम करें? एंजल्स विल ऑलवेज कंफर्म द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट अस। Mark chapter 16 verse 20, Lord Jesus went with his disciples confirming his word with signs following. Hallelujah. उसके बाद अगर हम देखें, this is the message of hope for Gentiles, अन्य जाति। हम सब ज्यूज नहीं है, यहूदी नहीं है, लेकिन अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने एक आशा का समाचार दे दिया। लोग इजराइल जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, हिमालय पर जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहाँ पर राजाओं के राजा स्वर्ग छोड़कर हमारे घर में आए, हमारे दिलों में आए, हमारे जीवन में आए। अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने, Lord Jesus never came to establish a religion but a relationship with man. This is the beauty of the gospel of the kingdom of God. प्रभु यीशु मसीह कभी धर्म की स्थापना करने नहीं आए, लेकिन संबंध की स्थापना करने आए। तो अच्छा शुभ समाचार हमारे लिए क्या है जी? अन्य जातियों को भी प्रभु ने बराबर प्रेम किया। He came as light. सिमियोन ने देखा, जो याजक थे, प्रभु यीशु मसीह को गोद में, और क्या कहा? ये रोशनी है, He is light, उन्होंने कहा। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अभी वो 8 दिन के ही थे, और वो देखकर कह रहे हैं तो रोशनी है जो प्रभु की है, जो प्रकाशन लेकर आएगी संसार के लिए, अन्य जातियों के लिए, यहूदियों के लिए। हालेलुया। सो दिस इज द गुड न्यूज। उसके बाद जो हमें मैसेज क्या मिला है, मत्ती 3 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा? मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं। प्रभु यीशु मसीह किससे देंगे? पवित्र आत्मा और आग से।
तो पवित्र आत्मा आज हम सबके साथ हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह आए, इसलिए आए ताकि हम जीवन पाएं और बहुत रात का जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं। और वो किसके द्वारा आता है? इट इज ओनली थ्रू द होली स्पिरिट। उन्हें कंफर्टर के तौर पर हमें दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई विल नेवर लीव यू एज ऑर्फन्स इन दिस वर्ल्ड, आई विल नॉट लीव यू एज ऑर्फन्स इन दिस वर्ल्ड, बट आई विल गिव यू अनदर हेल्पर। मैं एक और सहायक तुम्हें दे रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह आए हैं एक और सहायक देने के लिए, एक और सहायक देने के लिए। हमें तो पता ही नहीं था होली स्पिरिट कौन है। वी नेवर न्यू हु होली स्पिरिट इज। यीशु मसीह का नाम सबने सुना होगा, लेकिन लॉर्ड जीसस इंट्रोड्यूस्ड द होली स्पिरिट टू अस। और आज पवित्र आत्मा ही है जिनके द्वारा अपन अन्य भाषा बोलते हैं। पवित्र आत्मा ही है जो हमें कायल करते हैं पाप के प्रति, यूहन्ना 16:8 के मुताबिक। पवित्र आत्मा ही है जो हमें न्याय के प्रति कायल करते हैं, धार्मिकता के प्रति कायल करते हैं। और हमें आत्मिक उन्नति अगर मिलती है, इट इज ओनली थ्रू द होली स्पिरिट। कोई भी वरदान ऑपरेट कर रहा है आपके द्वारा, इट इज ओनली थ्रू द होली स्पिरिट। अगर कोई भी फल आपके अंदर है, गुडनेस का फ्रूट है, लव है, पीस है, जॉय है, इट इज ओनली थ्रू द होली स्पिरिट। अगर आप कभी भी अकेलेपन से होकर नहीं निकल रहे हैं, तो इट इज ओनली थ्रू द होली स्पिरिट। हालेलुया। अभी हमने अद्भुत गवाहियां सुनी। वो कैसे हुआ? पवित्र आत्मा ने। आपने देखा नहीं यीशु मसीह को, बट होली स्पिरिट वाज इन योर हाउस। अभी सिस्टम ने कहा उनके घर में एंटर करते ही लोगों को शांति महसूस होती है। कैसे हुआ? ही इज द स्पिरिट ऑफ पीस। पीस इज हिज फ्रूट। जहां पवित्र आत्मा है, वहां शांति का अनुभव होगा, वहां आनंद का अनुभव होगा, वहां प्रेम का अनुभव होगा, वहां भलाई मतलब गुडनेस का अनुभव होगा। हालेलुया। सो आज याद करें कि पवित्र आत्मा हमें दिए गए हैं हमारे सहायक के तौर पर। उसके बाद आग का बपतिस्मा दिया प्रभु यीशु मसीह को। सो क्रिसमस इज ऑल अबाउट खाली हम क्रिसमस जैसे हर साल मनाते हैं रिचुअलिस्टिक तौर पर, वैसा नहीं। आज प्रार्थना करें, लॉर्ड यू केम टू बैप्टाइज मी विद फायर। मुझे आग का बपतिस्मा चाहिए ताकि मैं कुछ कर सकूं लोगों के लिए। हम देखिए, हमने पिछले 1 साल में हमने कितने नए लोगों को सुसमाचार सुनाया। आप कहेंगे कोविड था, बट लॉर्ड इज गिविंग यू सो मेनी मीन्स टू प्रीच द गॉस्पेल। अभी तो घर बैठ के आप सोशल मीडिया से प्रचार कर सकते हैं। कितने लोगों को पहुंचाया जी। अभी एक प्रभु के दास पंजाब में उन्होंने एक रैली निकाली गॉस्पेल की। 10 लाख लोगों को, नए लोगों को उन्होंने सुसमाचार बांटा, आइदर थ्रू रिटन जो पैम्फलेट्स के फॉर्म में हो, बाइबल के फॉर्म में हो, अलग अलग तरीके से 10 लाख लोगों को एक दिन में। उनमें से अगर एक भी बच जाए, वर्थ है। मैं कहता हूँ अगर एक भी बच जाए। मैं ऐसे कितने लोगों की गवाही पढ़ चुका हूँ जो खुदकुशी करने जा रहे थे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का एक पैम्फलेट वो रेलवे ट्रैक के पास गिरा हुआ मिला, वो उठा के पड़ा, आज वो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहने दिया? आग का बपतिस्मा देने में आया हूं। क्रिसमस इज ऑल अबाउट बैप्टिज्म ऑफ फायर। हालेलुया। Matthew 1:22. So all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet saying, behold, the virgin shall be with the child and bear a son. So all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet. ये सब क्यों हुआ? हम क्यों क्रिसमस मना रहे हैं? जो भविष्यवाणी थी पुराने नियम में, वो सब पूरी हुई प्रभु की महिमा के लिए। आज मैं डिक्री और डिक्लेयर कर रहा हूं आपकी लाइफ के ऊपर, जो भविष्यवाणी आपके ऊपर हुई है वो सारी पूरी होंगी प्रभु की महिमा के लिए। कई 100 साल लग गए, कई 1000 साल लग गए प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियों को पूरा होने के लिए, बट गॉड हिमसेल्फ वाज पेशेंट इनफ फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी ओवर हिज सन। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो भविष्यवाणियां थी, उनके लिए कई 100 साल प्रभु परमेश्वर ने खुद इंतजार किया। आज हम विचलित हो जाते हैं कि अगर कोई भविष्यवक्ता कुछ वर्ड उन्होंने दिया और हमें लगा कि इस साल तो पूरा नहीं, अब क्या होगा। यशायाह ने भी कहीं भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए 650 साल पहले कर दी थी, but nobody questioned the voice of God. Never question God's ability and God's voice. Never despise prophecies. आज मेरे पास शुभ समाचार ये है, जैसे पहले आगमन हुआ प्रभु का, दूसरे आगमन की भविष्यवाणी भी पूरी होगी। आज शुभ समाचार ये है क्रिसमस पे कि जो प्रोफेसीज हर एक के परिवार के लिए, हर एक के घर के लिए हुई है, डोंट गिव अप ऑन योर प्रोफेसीज, योर प्रोफेसीज विल कम टू पास। टाइम मत देखिए, इट इज द डूइंग ऑफ द लॉर्ड। और जब प्रभु करेंगे वो सुंदर तरीके से करेंगे। उनका नाम वंडरफुल काउंसलर है, याद रखिए क्रिसमस पे, वंडरफुल काउंसलर। और मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मुझे वर्ड स्ट्रांगली महसूस हुआ कि 2022 में यू विल नीड एंड यू विल सी गॉड वर्किंग एज वंडरफुल काउंसलर इन योर लाइफ। हालेलुया। हम 1-2 पॉइंट और देखेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे जी। मैथ्यू 3:6
But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. जूडा को प्रभु ने तुच्छ नहीं जाना, यहूदा को। आज मॉडर्न डे पैलेस्टीन जिसे हम कहते हैं बेथलेहम, आज वहीं पर है। आज अगर आपको कोई तुच्छ समझ रहा है, आपके घर वाले हों, बाहर वाले हों, कोई जॉब में हो, कोई बिजनेस में हो, कोई मिनिस्ट्री में हो, याद रखिए आप ही के अंदर से यीशु मसीह इस संसार को हिलाएंगे। लोग जूडा को तुच्छ समझ रहे थे, नाजरत को तुच्छ समझ रहे थे। नथानियल ने कहा नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने वो जगह चुनी। मदर टेरेसा ने जब कलकत्ता में मिशन ऑफ चैरिटी के लिए वो जगह देखने आए इंडिया में, और जब वो कलकत्ता में घूम रहे थे और जब वो एक जगह काम शुरू करने लगे तो वहां पर लोगों ने पत्थर मार के भगा दिया। जो पास्टर ने लेकर गए थे वो बहुत दुखी हुए देखकर, उन्होंने कहा हम कोई और जगह देखेंगे। मदर टेरेसा ने बहुत पोलाइटली और बहुत लविंगली कहा क्योंकि मेरा पथराव यहीं पर हुआ है, ये प्रूव करते कि यही जगह मेरे लिए जो प्रभु ने मुझे दी है। और वहीं पर मिशन ऑफ चैरिटी बना और वहीं से पूरे संसार में आज हम सेवा का काम देखते हैं जो वहां से शुरू हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको वहीं पर ऑनर देंगे जहां पर लोग आपका निरादर करते हैं, वहीं से भली वस्तु निकलेगी, वहीं से प्रभु यीशु मसीह की महिमा निकलेगी। उसके बाद क्या लिखा है जी? Who will shepherd my people Israel? आज चरवाहे के तौर पर प्रभु यीशु मसीह आए हैं। हम तो भेड़े थे तो तितर बितर हो गए। कभी मैम ने एक बात बोली कि हम तितर बितर हो गए थे, लेकिन आज क्रिसमस में फिर से एकत्रित हुआ है। ये चरवाहे का रोल है जो अपनी भेड़ों को एकत्रित करता है। ही इज द चीफ शेपर्ड। कोई भी पास्टर कहता नहीं मैं शेपर्ड हूं तो गलत कह रहा है। बाइबल में किसी पास्टर को शेपर्ड नहीं कहा गया। देयर इज ओनली वन शेपर्ड, चीफ शेपर्ड, दैट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए मेरा चरवाहा कोई इंसान नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह, वो मेरे मुख्य चरवाहा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा चीफ शेपर्ड है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। आज तभी आप लोग एकत्रित हैं। हालेलुया। बहुतों को निमंत्रण दिया, many are called but few are chosen। ठीक है। तो परमेश्वर आपको अलग अलग जगह से लेकर आए। किस कारण से? प्रभु का प्रेम आपके साथ है। He is the true and chief shepherd and he wanted his sheep to be under his sheepfold, in his sheepfold। Hallelujah। So जो चरवाहे हैं वो हमें लीड करते हैं। और साम 23 की ब्लेसिंग्स मैं आपके ऊपर प्रोनाउंस कर रहा हूं प्रभु की महिमा में। इंट्रोडक्शन ही साम 23 कैसे है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी वस्तु की घटी नहीं होगी, कोई भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी, किसी वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। तो सारी ब्लेसिंग्स अपने कभी भी आपको महसूस हो रहा है कि आप अकेले पड़ गए हैं, याद रखिए लॉर्ड इज माय शेपर्ड, लॉर्ड इज माय शेपर्ड। और फिर आप देखेंगे वो सारी भलाइयां याद करिए प्रभु की जो अभी तक दिखाई हैं, और आगे वो जो किसी आंख ने देखा नहीं, जो किसी चित्त में चढ़ा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, वो आपके लिए भी रखा हुआ है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। Luke 2:11 For there is born to you this day in the city of David a Savior who is the Christ the Lord। Savior who is Christ the Lord। दो चीजें हैं इसमें। Savior मतलब उद्धार करता, that is the name of Jesus। Christ means हमारे बंधनों से हमें आजाद करने के लिए वो अभिषेक था उनके ऊपर, हमारे बीमारियों को चंगा करने के लिए वो अभिषेक था। आज शुभ समाचार है, पूरा साल अगर आपने स्ट्रगल किया है किसी पाप से, किसी बीमारी से, किसी श्राप से, किसी अंधकार की ताकतों से, कोई भी समस्या से, टू यू अ सेवियर हैज बीन बॉर्न। याद करिए कि जीसस क्राइस्ट, जब आप वर्ड यूज करते हैं ऑनरेबली यूज करेंगे, ऑल द हिडन ट्रेजर्स आर इन हिम। तो खाली उद्धार ही नहीं दिया बस हम स्वर्ग में जाके हम आराम करेंगे जी, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने इस पृथ्वी के लिए भी आपका सारा प्रबंध किया। क्राइस्ट मीन्स अनॉइंटेड वन, और उन्होंने सारी चीजें आपकी पूरी की प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 26 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, और ये मैसेज क्लेम करिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ।
क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि आप दूसरे आगमन तक जीवित रह सकते हैं? क्या लोग कहेंगे नहीं हम नहीं हो सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं। आज मैं आपके फेथ को स्टायर अप करना चाहता हूँ। पतरस बहुत इंक्विजिटिव इंसान था और वो यूहन्ना के बारे में पूछ रहे प्रभु यीशु मसीह से, इसके बारे में क्या है कि ये कब तक जीवित रहेगा? प्रभु ने कहा कि मेरे राज्य के आगमन तक ये जीवित रहे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लॉर्ड वांटेड टू स्टायर अप द फेथ ऑफ हिज पीपल। यहां पर सिमियोन को यह भविष्यवाणी दी गई, जब तक तुम मसीह को देख नहीं लोगे अपनी आंखों से, तुम मृत्यु को नहीं देखोगे। क्या आज आपका विश्वास है? क्रिसमस इज मैसेज ऑफ होप फॉर अस टू बी अलाइव टिल द सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और सिमियोन ये नहीं कि खाड़ पे पड़ा होता, बीमार था, उसके कमरे में लेकर आए, देख लो एक बार यीशु मसीह को, नॉट एट ऑल। He was in the temple serving the Lord, and he saw with his own eyes, same with that widow in Luke 2:38 to 42, 84 years, 84 साल की जो विधवा है, भविष्यवाणी कर रही है। जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मार्ग तैयार किया, जब तक उन्होंने खुद यीशु मसीह की सेवकाई को शुरू होते नहीं देखा, he never left the ministry for the glory of God। आज मेरे पास शुभ समाचार आपके लिए। If you believe, if your faith is tied up, then you are going to see life not only in heaven but here on this planet Earth till the coming of the Lord। मैं कभी और उस पर प्रचार करूंगा कि लाइफ इटर्नल का तरीका कैसे वचन में उसमें चलने का। Here on this planet Earth as well as in heaven, there are ways that Lord has taught in the Word of God। प्रभु ने अपने वचन में उसकी चाबी दे रखी है। So pray for that, pray for that। और आज क्रिसमस पे ये शुभ समाचार है आपके पास, that Lord Jesus came to give us life and give it more abundantly। ये लाइफ हम इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि हम सोचते हैं ये खाली आत्मिक बातें कर रहे हैं, प्रभु शारीरिक भी कर रहे हैं और आत्मिक भी कर रहे हैं। आप विश्वास तो करिए, आप विश्वास करिए और आप देखेंगे परमेश्वर के कार्य को पूरा होते हुए। हालेलुया। So message of peace, message of hope, message of eternal life, message of life on this planet Earth, message of goodwill and goodness of the Lord in the land of the living। Hallelujah। खाली इमैनुअल तक नहीं रहना चाहिए, बस माइंड में रख लीजिए प्रभु मेरे साथ है, मेरे अंदर मेरे ऊपर विराजमान होगा, मुझे आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। Hallelujah। Shall we all stand and just cry out to God for His mercy? Thank you।